नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इजराइल ईरान की बनाई पाइपलाइन पर सऊदी की नजर है। बड़ी जानकारी, हूथियों के हमले के बीच सऊदी की बनेगी लाइफ लाइन। पुरानी पाइपलाइन फिर बनी रणनीतिक चर्चा का केंद्र, जहां बाब अल मंदेब पर बड़े संकट के बीच विकल्प की तलाश लगातार जारी है। सऊदी अरब की अगली रणनीति पर दुनिया की नजर जो है वो टिकी हुई है। पूरी खबर समझिए। मिडिल ईस्ट में जारी है तनाव। अब वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है जो तनाव चल रहा है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अब बाब अल मंदेब में बढ़ते खतरे ने तेल सप्लाई के पारंपरिक रास्तों को प्रभावित कर दिया है। ऐसे में वर्षों पुरानी एक रणनीतिक पाइपलाइन फिर चर्चा में आ गई है, जिसे क्षेत्रीय तेल परिवहन के वैकल्पिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं कि हूती हमलों और समुद्री मार्ग पर बढ़ते जोखिम के बीच सऊदी अरब अपने तेल निर्यात के लिए नए और सुरक्षित रास्तों का अब गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल के दिनों में रेड सी क्षेत्र में तेल ढांचे और परिवहन नेटवर्क पर हमलों ने ऊर्जा बाजार की चिंता और बढ़ा दी है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं तो पाइपलाइन आधारित निर्यात की रणनीति को और मजबूती मिल सकती है। यही वजह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की अगली रणनीति पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल आपूर्ति बनाए रखना केवल सऊदी अरब ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है। आने वाले दिनों में क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति और ऊर्जा परिवहन के नए विकल्प अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। सऊदी की नई लाइफलाइन ये पहली बार चर्चा में नहीं आया है। पहले भी सऊदी अरब ने इसको लेकर अपनी जो बात है वो दुनिया के सामने रख चुकी है। इजराइल ईरान की पाइपलाइन है ये, अब यही लाइफलाइन बनेगी। लाइफलाइन इस तरीके से आप समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, उसके बाद अब बाब अल मंदेब पर भी खतरा है। तो सऊदी अरब ये चाहता है कि वो अपना नया विकल्प तैयार करे। अब जिस तरीके से सऊदी के प्रिंस उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि हम रणनीति बना रहे हैं। सऊदी की नई लाइफलाइन के बारे में पूरी तरीके से समझिए। लाल सागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ती है पाइपलाइन। ये बहुत जरूरी है सऊदी के लिए नहीं, पूरे देश भर की, दुनिया भर के लिए। स्वेज नहर के पास कहा जा रहा है कि इसका पूरा जो ठिकाना है वो है। यूरोप तक तेल पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। 1967 के युद्ध के बाद बढ़ी थी इसकी जरूरत। मतलब जाहिर सी बात है, जब भी युद्ध होता है उसके बाद नई पाइपलाइन, नई लाइफलाइन ये बन जाती है। आज फिर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर लगातार इस पर संशय जो है बना हुआ है। इजराइल ईरान ने मिलकर यहाँ पर बता दें आपको 1960 के दशक में अंत में शुरू हुआ था और ईरान की फंडिंग, इजराइल की इंजीनियरिंग इसमें शामिल है। सऊदी की नई लाइफलाइन, और केवल सऊदी अरब को इससे फायदा नहीं होगा। देखिए ये जो विकल्प है, अगर ये धरातल पर सुचारू हो जाता है तो ना अब निर्भरता केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, ना निर्भरता केवल बाब अल मंदेब पर है, क्योंकि लगातार रेड सी में भी खतरा बरप रहा है। हूती क्या कर रहे हैं, देखिए हूती लगातार जो विद्रोही हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। अब उससे दिक्कत लगातार देशों को बन रहा है। इजराइल इसका समर्थन नहीं कर रहा है। अमेरिका हूतियों को कंट्रोल करना चाहता है। हूती लगातार मजबूती के साथ यहां पर अटैक कर रहे हैं। इजराइल ईरान ने मिलकर बनाई थी सीक्रेट पाइपलाइन। इजराइल और ईरान जो कि अभी युद्ध में हैं, दोनों देश के द्वारा ही ये सीक्रेट पाइपलाइन बनाई गई थी। यानी कि अगर युद्ध का खतरा आगे बरपेगा, जो कि बरप रहा है, 2026 में हम खड़े हैं और 26 में खतरनाक युद्ध चल रहा है। युद्ध का मुआना दर्शकों इतना गंभीर हो चुका है कि अब दुनिया की नजरें केवल ईरान पर टिकी हुई हैं। क्या ईरान बैकफुट पर आता है? अमेरिका तो आएगा नहीं, लेकिन अमेरिका के सामने ईरान मजबूती से खड़ा है कि मतलब हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी डुबाएंगे। यही वाला हिसाब किताब चल रहा है। इजराइल ईरान की पाइपलाइन क्या अब नई लाइफलाइन बनने वाली है, केवल सऊदी अरब के लिए नहीं। और देखिए सऊदी के लिए ही नहीं, वह तमाम देशों में, खाड़ी देशों में भी इसकी जो निर्भरता है वो बढ़ेगी और इससे जो है तेल मार्ग सुचारू हो सकेगा, जो कि अभी हम देख रहे हैं ठप है। क्या हो रहा है उससे लगातार यहां पर तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। हालांकि ब्रेंट क्रूड $90 से नीचे फिसला और अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अभी लगातार वार पलटवार चल रहा है। पूरी दुनिया को ये लगा कि फिर से ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, लेकिन बीते हफ्ते गनीमत ये रही और जिस तरीके से ये
यहां पर विकल्प सामने आया कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस को नहीं बढ़ाया गया। हालांकि पहली बार क्या हुआ था, पहली बार पूरी तमाम दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़े थे और इससे हम भी अछूते नहीं थे। मैं भारत की बात करना चाहूंगी। तो यूरोप तक तेल पहुंचाने के लिए ये लाइफलाइन बनाई गई थी। लाइफलाइन ही कहेंगे, ये जो पाइपलाइन है इसको लाइफलाइन ही कहा जा रहा है। सऊदी की नई लाइफलाइन है ये। आज फिर ऊर्जा सुरक्षा की चर्चा में केंद्र में ये पाइपलाइन है। इजराइल ईरान ने मिलकर ये सीक्रेट पाइपलाइन को बनाया था। हॉर्मुज के बाद बाबल मंदेब फिर से बंद हो गया और अब नजरें इस नए पाइपलाइन पर है। जी हां, ईरान की फंडिंग इसमें हुई थी और इजराइल की इंजीनियरिंग इसमें हुई थी। ईरान ने फंड किया था इसको बनाने के लिए, मतलब सारा जो ऊर्जा है, सारा जो पैसा है वो ईरान ने लगाया था और इंजीनियरिंग इसको कैसे बनाना है, किस तकनीक से बनाना है, वो दर्शकों इजराइल ने किया था। जी हाँ, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लाल सागर को ये भूमध्य सागर से कनेक्शन करती है, जोड़ती है। स्वेज